बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। रात के इस पहर क्या हो रहा है? जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1:20 हुए हैं। 23 नवंबर 2024 रात 1:20 यानी 22 और 23 की दरमियानी शब है। 23 की अभी शुरू हुई है और 23 के शुरू होते ही रात गए इस वक्त दो चीजें हो रही हैं। नंबर एक, रास्ते बंद हो रहे हैं। नंबर दो, क्रैकडाउन हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है। बसों से लोगों को उतार उतार कर सड़क पर छोड़ दिया जा रहा है और बसें कस्टडी में ली जा रही हैं, कहीं बसें एहतजाज में ले जाने के लिए मुसाफिरों को इस्तेमाल ना हो जाए। अड्डे बंद कर दिए गए हैं, होटल्स बंद कर दिए गए हैं। एक मंजरनामा मैं आपको दिखाता हूं कि इस वक्त क्या कयामत का समा है, क्या हाहाकार मची है। इस वक्त पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ये मकबूजा इलाका मालूम हो रहा है कि जैसे किसी ने इस पर आकर कब्जा कर लिया हो, जैसे इस्लामाबाद पुलिस या पंजाब पुलिस काबिज पुलिस हो। एक इस तरह का माहौल बना के रख दिया गया है। कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं इस वक्त क्या हो रहा है। देखिए, रात के इस पहर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। इस वक्त पूरी फोर्स लगी हुई है। ये मागला एवेन्यू के मनाजिर हैं। मागला एवेन्यू बंद कर दिया गया है और इस वक्त आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं। इसके अलावा फैजाबाद में भी यही सूरत हाल है। इसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जो दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं। तमाम रास्ते यानी सुबह होने से पहले पहले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। बेशतर तो बंद वैसे किए जा चुके हैं, बेशतर रास्ते तो बंद किए जा चुके हैं, लेकिन जो रह गए हैं, क्रेनें लगी हुई हैं, गाड़ियां लगी हुई हैं और आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स को लगाया जा रहा है। बावजूद इसके कि कंटेनर जब क्रेनें आती हैं, या हमने पिछले एहतजाज में देखा था कि लोगों ने हाथों से कंटेनर साइड पे कर दिए थे। जब एक मजमा आता है या ज्यादा लोग होते हैं तो वो धक्का लगा के कंटेनर को साइड पे कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये ब्लेयर्स बनाई जाएंगी शायद, या ऊपर नीचे रख के ज्यादा उसको वजनी किया जाएगा ताकि ये कंटेनर्स जो हैं इनको हटाया ना जा सके। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, आपको अंदाजा हो रहा है कि लोग सड़कों पर हैं, बेचारे गाड़ियां मोड़ रहे हैं, रास्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते बंद किए जा रहे हैं। और इस मरतबा भी वही हो रहा है कि छोटे छोटे इलाके भी बंद किए जा रहे हैं ताकि कहीं कोई किसी को रास्ता ना मिले बाहर निकलने का। अच्छा, दूसरा ये हो रहा है कि लाहौर से इस्लामाबाद आने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं। आप ये विजुअल्स देखें, रास्ता बंद है। ये लाहौर से बाहर निकलने का रास्ता है और इसमें गाड़ियां यहां आकर रुक गई हैं। अब लोगों को सुझाई नहीं दे रहा कि कहां जाएं। कुछ गाड़ियां वापस मोड़ रहे हैं और जो है वो इस लाहौर से बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया है, यानी लाहौर से इस्लामाबाद आने का रास्ता बंद है। इसके अलावा एक और वीडियो अगर आप देखें तो इसमें भी आपको अंदाजा हो रहा है कि कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, रास्ता बंद किया जा रहा है। लाहौर से ये जो बेगम कोट का चौक है, बेगम कोट चौक, वो बंद कर दिया गया है। सगिया पुल बंद कर दिया गया है। मोटरवे चढ़ने वाला जो ठोकर न्याज बेग पर रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। यानी लाहौर से एग्जिट पॉइंट जितने भी हैं उन सबको बंद किया जा रहा है ताकि लोग लाहौर से बाहर ही ना निकलें, लाहौर में कैद होकर रह जाएं, लाहौर के अंदर मुकैयद हो जाएं, लेकिन लाहौर से बाहर ना निकलें। ये हो रहा है। तीसरा, गाड़ियों की पकड़ धकड़ हो रही है और इतने अफसोसनाक तरीके से हो रही है कि तरस आ रहा है उन खवातीन पे जिनको बसों से उतारकर बीच सड़क में खड़ा कर दिया गया है। यानी एक शेखुपुरा से बस लाहौर आ रही है और उसने लाहौर पहुंचना है, तो उनको खड़ा कर दिया गया, औरतों को रात गए उतार कर शेखुपुरा रोड पर। यानी अब वो लाहौर पहुंचने के लिए उनके पास कोई सवारी नहीं है। बसों से क्यों उतारा गया है? इसलिए उतारा गया है कि बसें कस्टडी में लेनी है, बसें काबू कर लेनी है ताकि उन बसों को इस्तेमाल ना किया जा सके। तो ये आप जरा देखिए कि एक साहब वहां पर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुसाफिरों और सवारियों को जलील किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत को अवार्ड देना चाहिए। एक इमरान खान के जलसे के लिए हजारों लोगों को जलील किया जा रहा है। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, मुसाफिर, सबको जलील किया जा रहा है। ये अवार्ड सुप्रीम कोर्ट को भी जाता है, ये अवार्ड वजीर आजम को भी जाता है। और फिर इन लोगों ने सड़क ब्लॉक कर दी बतौर एहतजाज कि हमें बस से उतार दिया, अब हम कहां जाएं रात के इस पहर में। तो उन्होंने सड़क ब्लॉक कर दी, ये भी देखें जरा। में गाड़ियों की पकड़ धकड़ के सिलसिले में अवाम ने रोड ब्लॉक कर दी। मोहतरम मरियम नवाज साहिबा और वजीर आजम नवाज शरीफ साहब, ये अवाम ने सड़क शेखपुरा हाउसिंग कॉलोनी बाईपास ब्लॉक कर दी है। लेडीज सवारियों को गाड़ी से उतार कर सड़क पर खड़े कर दिया है आपकी पंजाब पुलिस ने।
देखिए ये बेचारे लोग जो हैं जो समझ रहे थे कि, और जाहिर है मजबूरी में निकले होंगे, कहीं पहुंचना होगा, हो सकता है किसी ने किसी की खुशी में पहुंचना हो, किसी ने गमी में पहुंचना हो, किसी ने जनाजे में पहुंचना हो, किसी ने बीमार की इयादत के लिए पहुंचना हो। और ये लोग जब जा रहे हैं तो इनको तो नहीं पता, एहतजाज तो जाहिर है 24 को है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि 2 दिन पहले बंद कर दिया जाएगा सारा कुछ, और ये बेचारे लोग जो हैं वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं। तो गाड़ियों की पकड़ धकड़ इस वक्त जारी है। तमाम अड्डे बंद कर दिए गए हैं, इस्लामाबाद के तमाम अड्डे बंद कर दिए गए हैं, उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, कह दिया गया है कि तमाम अड्डे बंद कर दिए जाएं। इस्लामाबाद के अड्डे बंद हैं, लाहौर के अड्डे बंद हैं, और ट्रांसपोर्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स कह रहे हैं कि फिर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इमरान खान के एहतजाज में जाकर शामिल हो जाएं, हमें आप मजबूर ना करें कि हम उनके साथ अपनी आवाज़ उनके साथ मिलाकर उठाना शुरू कर दें। तो ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो भी सरापा एहतजाज हैं, और वो कह रहे हैं कि ये हमारे साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज़ आप देखिए, और वो ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने इस वक्त छापे मारने शुरू किए हुए हैं, लोगों के घरों में दाखिल हो रहे हैं, लोगों की पकड़ धकड़ हो रही है। ज़रा ये देखिए कि कैसे दहशतगर्द, ऐसे जैसे दहशतगर्दों के घरों में घुसते हैं, देखें ज़रा। ये गेट उखाड़ फेंकने की कोशिश की जा रही है। और एक और वीडियो देखें जिसमें पुलिस घर में घुसी है, खवातीन चीखों पुकार कर रही हैं कि ये माजूर शख्स को आप कहां ले जा रहे हैं, बीमार हैं, इसको क्यों ले जा रहे हैं। अच्छा, हो क्या रहा है कि जिसको आप ढूंढने जाते हैं, जिसको ढूंढने जाते हैं वो मिलता नहीं है, और जब वो मिलता नहीं है तो फिर आप जो है वो उसके घर में से किसी और को उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह से एक और फुटेज जरा आपको मैं दिखाता हूँ, जरा ये भी देखिए। मुसलमान है ये मेरा भाई बीमार है, ये जान भी नहीं सकता, ये जान भी नहीं सकता, ना लेके जाएं। ये माजूर है, इसको क्यों लेके जा रहे? इसे क्या लेके जा रहे? नहीं, क्या लेके जा रहे? ये बहुत अनलॉफुल कोई मसला नहीं, मजबूरी। अच्छा, अब आखिर में आपने सुना वो खातून कह रही है बहुत अनलॉफुल तरीका है। उन्होंने कहा खैर है, खैर है, खैर है, खैर है बेबी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। लो जी, वो खैर है, कोई मसला नहीं, अनलॉफुल है, खैर है, कोई मसला नहीं। पुलिस वाले का जवाब आपने सुन लिया है, और फिर उसको बेचारे को ले गए हैं। अब ये फुटेज जो है वो ये भी शेयर हुई है, और ये बताया जा रहा है सैयद रशीद अहमद काजमी साहब हैं, उनका घर है। अच्छा, इसके अलावा शाकिर अवान साहब जो लाहौर के रिपोर्टर हैं, उन पर भी एक FIR वैसे बेचारों पे दर्ज की हुई है, लेकिन शाकिर अवान जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि 2020 में हमारी इमरान खान से मुलाकात हुई थी, और 2020 में बहुत सारे जर्नलिस्ट की मुलाकातें रहती थी, हमारी भी मुलाकातें रहती थी। तो 2020 में जो इमरान खान की मुलाकात हुई है उसमें एक साहब बैठे हुए मियाँ शिराज, उस तस्वीर के बुनियाद पर कि ये इमरान खान से मिले थे 2020 में, पुरानी तस्वीर की बुनियाद पर उनके घर में छापा मारा है, और उनके जो वालिद और भाई हैं उनको गिरफ्तार करके ले गए। ये शाकिर अवान साहब ने एक ट्वीट की है, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि उनके भाई और वालिद को उठाकर पुलिस ले गई है घर से, एक जर्नलिस्ट हैं। इस तरह की एक फिस्तायत का इस वक्त माहौल है मुल्क में, और रात गए जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ तो यहाँ ये कुछ हो रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद बलूचिस्तान से सालार काकड़ की क़यादत में, सालार खान काकड़ की क़यादत में एक काफ़िला रवां दवां है, और मैं समझता हूँ कि ये पहला काफ़िला है शायद जो चल पड़ा है अपनी मंजिल मकसूद की जानिब, और बलूचिस्तान से निकल आया है। अब आगे रास्ते अगरचे बंद हैं, न जाने कहाँ पड़ाव डालेंगे, कहाँ क़याम करेंगे और कैसे आगे आएंगे, लेकिन बहरहाल ये काफ़िला निकला है। तो इसके विजुअल्स में आपको दिखाता हूँ सालार काकड़ के हवाले से, ज़रा उनके काफ़िले के हवाले से ये ज़रा देख लीजिए। सालार खान काकड़ का काफ़िला ये बलूचिस्तान से निकल चुका है, बलूचिस्तान से निकल चुका है, बल्कि बलूचिस्तान से नहीं है अभी तो। ये लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हमें रोक ले, लेकिन हम लोग किधर पीछे हटेंगे। आखिरी काल है खान की, ये हमने अपनी गाड़ियां क्रॉस कर दिया, आगे देखते हैं अब हम शोप की तरफ जा रहे हैं हमारी गाड़ियां। ये
ये तो ये सालार काकड़ के काफिले में शामिल एक शख्स ने वीडियो बनाई है और वो कह रहे हैं कि देखिए हम बलूचिस्तान से निकल आए हैं और अब आगे बढ़ रहे हैं और काफिला वो दिखा रहे हैं। तो बलूचिस्तान से ये काफिला जो है वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है। तो एक जहां पकड़ धकड़ हो रही है, रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं, वहां पर लोग अब निकल भी रहे हैं। अच्छा, हमाद अजहर ने एक मैसेज किया है कारकुनों को और कहा है कि इंटरनेट चूंकि बंद किया जाएगा, इंटरनेट की बंदिश के जो है वो आसार हैं, इसलिए वो कहते हैं कि जो अपने साथियों के हमरा 12 बजे 24 नवंबर को 12 बजे तक बाहर निकलें और अपने इलाके से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर पहुंचें। जहां से इस्लामाबाद के लिए निकलना है वहां पर पहुंचें। जाहिर है जब ज्यादा कारकुनान जमा होंगे तभी वो कंटेनर्स को हटा सकेंगे, रास्ते हटा सकेंगे और वो इस्लामाबाद के लिए निकल सकेंगे। तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के लिए आप निकलें। लेकिन खदशा ये है कि अगर फर्ज कीजिए कि रास्तों को जो है वो अब चूंकि 2 दिन पहले बंद कर दिया गया है, तो मोटरवे पे पता नहीं क्या हो रहा होगा। कुछ लोगों को खदशा है कि वहां पर वो जो कील ठोंक देते हैं वो किया ना जा रहा हो, ताकि जो है वो अगर काफिले रास्ते हटा के निकले भी तो वो सड़क पर ट्रैवल ही ना कर सकें। ये तो खैर बहुत ही डेंजरस बात है कि आप ब्लाइंडली कहीं पर जो है वो रास्ता रोक दें और वो कील लगा दें। वो खुदा ना खास्ता कोई तेज़ रफ्तार गाड़ी बड़े बुरे हादसे का शिकार हो सकती है। तो ये न जाने क्या किया जा रहा है। पहले ये माजी में किया जा चुका है, अब ये किया जा रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन रास्ते बंद हैं। चूंकि मोटरवे बंद है तो मोटरवे पर क्या हो रहा है ये लोग डाउट कर रहे हैं। तो अब देखिए कि हमाद अजहर कह रहे हैं कि गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल मार्च भी हो सकता है। आप अपने साथ पानी रखें, खुश्क ग़िज़ा रखें और अपने मुकर्ररा वक्त पर 12 बजे इस्लामाबाद के लिए यानी लाहौर से इस्लामाबाद के लिए निकलने वाले रास्तों पर पहुंचें। तो ये पहले से उन्होंने वार्न कर दिया कि अगर आपको नहीं भी हमारा मैसेज मिलता है क्योंकि इंटरनेट बंद होगा तो भी आपको पहुंचना चाहिए। ये हमाद अजहर साहब ने भी कहा है। लाहौर रेलवे स्टेशन की सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि पूरी ट्रांसपोर्ट बंद है हर तरफ से, तो मैं आपको लाहौर रेलवे स्टेशन भी दिखा देता हूं कि वहां इस वक्त क्या चल रहा है। तो वहां के मनाजिर आप जरा देख लीजिए कि पूरा प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। एक प्लेटफॉर्म, दोनों प्लेटफॉर्म्स यानी दूसरा जो सामने दिखाई दे रहा है उस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा रश है, उसमें ज़्यादा लोग खड़े हैं और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जाहिर है जब आपकी बसें बंद हो गई हैं, आप अपनी गाड़ी पर, प्राइवेट गाड़ी पर सफ़र नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर मजबूरन ज़रूरी पहुंचना है तो फिर आपको ट्रेन ही एक वाहिद रास्ता बचा है जो इस वक्त चल रहा है। अच्छा, इसमें भी आप देखिए कि हॉस्टल खाली करा दिए गए हैं। कहा है कि जाओ घरों को जाओ। घरों को जाएं कैसे जब आपने हॉस्टल खाली करा दिए कि निकलो यहाँ से घरों को जाओ। अब जैसे आज इस्लामाबाद से हॉस्टल खाली कराए हैं तो इस्लामाबाद के लड़के जो घर जाना चाहेंगे, कोई मंडी बहाउद्दीन जाना चाहेगा, कोई सरगोदे जाना चाहेगा, कोई मुल्तान, कोई भक्कर, कोई लिया, ये सारे लोग जाएंगे कैसे? ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, अपनी गाड़ी पर जा नहीं सकते, लिफ्ट किसी से ले नहीं सकते, ये जाएंगे कैसे? आपने इनको हॉस्टल से निकाल दिया, ये बेचारे कहाँ जाएं? सड़क पर आ जाएं। सबका तो ज़रूरी नहीं है कोई रिश्तेदार होंगे इस्लामाबाद में, ये कहाँ को जाएंगे? ये क्या घरों में जो है वो निकल कर सड़कों पर पड़ाव डाल लें या बस अड्डों के बाहर बैठ जाएं? कहाँ जाएंगे? गेस्ट हाउसेज आपने वैसे बंद कर दिए हैं, गेस्ट हाउसेज बंद कर दिए हैं। उन पर जो है वो दहशतगर्दों के सर्च ऑपरेशन के नाम पर इस वक्त ऑपरेशन किया जा रहा है और इस वक्त जो गेस्ट हाउसेज की एक तंजीम है वो भी सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं देखिए हम पर नाजायज़ धौंस जमाने के लिए हमारे छापे मारे जा रहे हैं और हमारे मेहमानों को तंग किया जा रहा है, उनका जबकि सारा रिकॉर्ड मौजूद है और रोज़ाना वो रिकॉर्ड पुलिस को दिया भी जाता है। तो तमाम SOPs की पासदारी करने के बावजूद हमें परेशान किया जा रहा है, हमें तंग किया जा रहा है। बुशरा बीबी जो है उनके खिलाफ आखिरी में बात कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी के खिलाफ टेलीग्राफ एक्ट के तहत, टेलीग्राफ एक्ट 1985 उसके तहत FIR दर्ज हो गई है और इल्ज़ाम है कि उन्होंने अवाम को वर्गलाने की कोशिश की है। सऊदी अरब के खिलाफ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, अवाम को जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ और एहतजाज के लिए उकसाने की कोशिश की है। तो DG खान में उनके खिलाफ जाकर टेलीग्राफ एक्ट 1985 के तहत FIR दर्ज की है। तो अब ये है जी इस वक्त सूरत हाल मुल्क भर की, जो एक मंजरनामा मैंने आपको दिखाया है, लेकिन आप देखिए कि हर लम्हे सूरत हाल बदल रही है। आपको मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी अपडेट करता रहूं, लेकिन ये वीडियो देखकर आपको शायद एक शक्ल आपके सामने आ गई होगी कि इस्लामाबाद, लाहौर और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सूरत हाल है क्या। मुख्तलिफ शहरों से, बाकी शहरों से भी वैसे अपडेट्स लेते हैं और वो भी आपके सामने रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।